इस खबर के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल, तिवारीपुर, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन जारी। विधानसभा अतरौलिया के समस्त सम्मानित जनता को और जनपदवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। निवेदक आजमगढ़ का बेटा ब्रिजेश दुबे। खबर बलिया जिले से है, जहां पर सराय भारती रसड़ा की आशा बहुओं ने एक माह में दूसरी बार शुक्रवार को अपराह्न लगभग 1 बजे जनरल सुरक्षा के लाभार्थियों सहित अपने वर्षों के बकाये भुगतान की मांग को लेकर रसड़ा सीएचसी में स्थित ओपीडी का ताला बंद कर चिकित्सकों को बंधक बनाकर लगभग 3 घंटे तक जोरदार प्रदर्शन किया। आशाओं के इस प्रदर्शन से चिकित्सक सहित काफी संख्या में मरीज परेशान और हलकान दिखे। एसीएमओ तथा पीएचसी सराय भारती के अधीक्षक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा 2 मार्च को 10 दिन के अंदर सभी का भुगतान कर दिए जाने के लिखित आश्वासन के बावजूद आशाओं एवं लाभार्थियों के खाते में पैसा नहीं पहुंचा, तो ब्लॉक अध्यक्ष रागिनी सिंह के नेतृत्व में 50 से अधिक संख्या में आशाओं ने ओपीडी का ताला बंद कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान 3 से 4 डॉक्टर अंदर मरीज को देख रहे थे। सूचना पर पहुंचे एसडीएम प्रभुदयाल और नवागत क्षेत्राधिकारी शिवनारायण वंश व सिटी इंचार्ज प्रमोद सिंह के काफी प्रयास समझाने बुझाने के बाद यथाशीघ्र भुगतान के आश्वासन पर आशाओं ने अपना धरना समाप्त कर दिया। ऐसा है कि हम लोग पहले धरना 2/3/2021 को रखा हुआ था। हम लोगों का 8 मद का पैसा 2 साल से रोका हुआ है, इसलिए मैंने हम लोग सारी आशाएं बार उनसे कहे कि सर हम लोगों का पैसा भिजवा दीजिए, 2 साल से पैसा रुका हुआ है, आ जाएगा कल जाएगा, आ जाएगा कल जाएगा, लेकिन ये पैसा जो है नहीं मिला हम लोगों को। हम सीएमओ साहब से बात किए तो सीएमओ साहब बोले कि हम 1 महीने से सब एडवाइजर लगा चुके हैं सीएससी पीएससी पे। तो इन लोगों से कहा गया तो कहे कि ठीक है आप लोगों का पैसा चला जाएगा, लेकिन नहीं गया पैसा। तब हम लोग 2 दिन के धरने पे बैठ गए। दूसरे दिन जब हम लोगों का जब धरने पे बैठे, यही मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है वीरेंद्र राम जी, उनको जब हम लोग ताला मार दिए सभी आशाएं मिल करके, तो तुरंत प्रशासन बुला लिए। यहाँ पे प्रशासन भी हमारे नागेश उपाध्याय जी आए, सिटी इंचार्ज साहब जी, सब लोग बैठ करके आपस में वार्ता हुई कि 10 दिन के अंदर भुगतान किया जाए। आशाओं का 10 दिन का भुगतान 10 दिन के अंदर भुगतान किया जाए। लेकिन आज 1 महीना पूरा हो गया, हम लोग देखते देखते फिर आज हम लोग उग्र हुए। राष्ट्रीय गौ सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश मान सिंह ने आजमगढ़ अतरौलिया विधानसभा के समाज सेवी को प्रदेश सचिव मनोनीत किया है। मनोनयन की जानकारी मिलते ही ब्रिजेश दुबे के समर्थकों ने उन्हें बधाई देते हुए मनोनयन पर मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी को जताया है। मनोनयन पर ब्रिजेश दुबे ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के आभारी हैं। अपनी जिम्मेदारी का बखूबी ढंग से निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आशा और विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। संगठन की नीतियों को घर घर पहुंचाने का भी प्रयास करूंगा। गौ माता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ब्रिजेश दुबे ने कहा कि सभी लोग गौ माता की सेवा करें, गोवंश को रोड पर न छोड़ें। गाय हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। उन्होंने कहा कि गौ माता दूध के रूप में अमृत देती हैं। गौ माता का दूध अनेक बीमारियों को दूर भगाता है। गाय के दूध से तमाम लाभ होते हैं। इस दौरान बधाई देने वालों में मुख्य रूप से दिलीप धनराज गुप्ता, श्री कृष्ण नंद महाराज, सौरभ उपाध्याय, प्रवीण शुक्ला, मोनू दुबे सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। किसान कृषि बिलों के विरोध में लगातार चल रहे प्रदर्शन के दौरान भारत बंद के आह्वान को लेकर हरदोई में किसान यूनियन के द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कई थानों की पुलिस के साथ साथ अधिकारी कलेक्ट्रेट में मुस्तैद रहे। यहां किसान यूनियन के नेताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार से तीनों बिलों को वापस लेने की मांग करते हुए एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। किसान यूनियनों द्वारा लगातार कृषि बिलों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर से भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसके मद्देनजर हरदोई के कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन अम्बावत गुट ने भी विरोध प्रदर्शन किया। यहां किसान यूनियन के प्रदर्शन को देखते हुए अपर जिलाधिकारी संजय सिंह, मजिस्ट्रेट जंग बहादुर यादव समेत 5 थानों की फोर्स तैनात रही। मैं अशोक राठौर, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता से जिलाध्यक्ष हरदोई। आज ही नहीं, हमारा 4 महीने से आंदोलन चल रहा है। ये जो सरकार ने तीनों काले कानून लगाए हुए हैं, इनको जब तक वो वापस नहीं लेता है तब तक हमारा ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। और हो सकता है
इससे भी तेज आंदोलन हम किसानों को करना पड़े, लेकिन सरकार को ये काले कानून वापस करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करती है तो हमारे सारे किसान, पूरे देश का किसान इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। जय जवान जय किसान। आज आपका क्या कार्यक्रम था और किसको ज्ञापन दिया है? ज्ञापन मैंने एडीएम साहब को दिया और कार्यक्रम हमारा आंदोलन 4 महीने से चल रहा है। वो इसी के कारण आज भारत बंद का आह्वान था, इसीलिए हमने आज पूरा प्रदर्शन किया है। पूरे जिले में हमारे किसानों का आक्रोश है कि तीनों काले कानून वापस लिए जाएं। कोरोना महामारी ने एक बार फिर से देश में पैर पसार लिए हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर शिक्षा पर देखने को मिल रहा है। वहीं शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों की परीक्षा को लेकर अब अलीगढ़ में स्थित एएमयू प्रशासन ने कमर कस ली है। 1 अप्रैल से 10वीं की और 4 अप्रैल से 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जा रही है, जिसको लेकर एएमयू प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, जहां एएमयू प्रशासन के द्वारा 10वीं और 12वीं के हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए परीक्षा के समय हॉस्टल खोलने की व्यवस्था की गई है, जिससे दूसरे राज्यों और विदेशों में रहने वाले छात्र एएमयू परिसर में रहकर सही तरीके से परीक्षा दे सकें। इसके लिए एएमयू प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए छात्रों को महज 4 दिन पहले ही हॉस्टल में प्रवेश की अनुमति दी है। वहीं एएमयू प्रशासन के द्वारा छात्रों को अपने जिले से कोरोना एनओसी सर्टिफिकेट लाने का आदेश भी दिया है। साथ ही यहां परीक्षा के लिए आने वाले छात्रों की हॉस्टल में प्रवेश से पहले भी स्क्रीनिंग की जाएगी, जिससे किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। एएमयू के प्रॉक्टर वसीम अली के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अभी तक सिर्फ 10 और 12 के बच्चों की परीक्षा ऑफलाइन कराने का निर्णय लिया गया था। साथ ही महज 4 दिन पहले ही बच्चों को हॉस्टल में कोरोना गाइडलाइन के तहत प्रवेश दिया जाएगा। भी फिलहाल हमारे यहाँ 10th क्लास का ऑफलाइन एग्ज़ाम शुरू होगा और 12th क्लास का। सिर्फ 2 क्लासेज हैं जिनका ऑफलाइन एग्ज़ाम का अरेंजमेंट किया जा रहा है और कर लिया है। और 10th का एग्ज़ाम 1 तारीख से शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो जो पहले 10th के बच्चे हैं उनको 4 दिन पहले, जो हॉस्टल में रहने वाले हैं उनको 4 दिन पहले अलाउ किया जाएगा, 3 दिन 4 दिन पहले। और जो 12th का एग्ज़ाम है वो 3 तारीख से शुरू हो रहा है, तो इसी तरीके से उनको 3-4 दिन पहले हॉस्टल में अलाउ किया जाएगा, वो अपना आएंगे। और लड़के अपने अपने घरों से भी जो सर्टिफिकेट है, कोविड सर्टिफिकेट लेकर के आएंगे कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम हुआ। जब वो लड़के आएंगे हाल में तो पहले उनकी स्क्रीनिंग होगी, उनकी प्रॉपर एंट्री होगी और उसके बाद में उनको कमरों में एंट्री दी जाएगी। त्योहार और आगामी चुनाव को लेकर आबकारी विभाग कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता। यही कारण है कि समय से पहले ही आबकारी विभाग के द्वारा स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे ठेकों पर स्टॉक से ज़्यादा शराब और नकली शराब रखने वाले ठेका संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। इसके लिए आबकारी विभाग के अधिकारी और नायब तहसीलदार इगलास और कोतवाल इगलास के द्वारा कस्बे और देहात में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया और ठेका संचालकों को गड़बड़ी करने पर कार्रवाई करने की बात कही गई। होली त्यौहार के दृष्टिगत सरकारी जो शराब के ठेके हैं उन पे आज चेकिंग की गई। इसमें एसडीएम साहब, सीओ साहब और नायब तहसीलदार द्वारा जो है दुकानें चेक की गई, उनके स्टॉक को देखा गया तथा उनको निर्देशित किया गया किसी भी तरह की कोई अवैध शराब बिक्री न करें और इस संबंध में जांच करके आख्या प्रेषित की जा रही है। सर कोई स्टॉक को वगैरह को लेकर कोई अनियमितताएं देखी गई? जो भी जांच की उसकी रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। ठीक है सर। रामनगरी अयोध्या में सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी का 12 वर्षीय नागपान समारोह की शुरुआत आज हुई है। 3 दिवसीय नागपान समारोह में 100 से ज्यादा नवयुवक साधुओं को नागा की उपाधि प्रदान की जाएगी। 12 वर्षों में एक बार सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में नागापन समारोह का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन नागा साधुओं को दीक्षा देने के लिए किया जाता है। इसमें 12 वर्ष तक जो बाल्यावस्था से हनुमानगढ़ी में साधु के रूप में सेवा करते हैं, उनकी कड़ी परीक्षा के उपरांत नागा की उपाधि उन्हें प्रदान की जाती है। आज सुबह हनुमानगढ़ी से सागरिया और उज्जैनिया पट्टी के सैकड़ों साधुओं ने सरयू नदी के तट तक निशान यात्रा निकाली। नागा साधुओं ने सरयू नदी में निशान के साथ स्नान किया। इस यात्रा में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष सागरिया पट्टी के महंत ज्ञानदास भी शामिल हुए। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत ज्ञानदास 28 मार्च को
चरण पादुका मंदिर में चयनित नागा साधुओं को दीक्षित भी करेंगे। संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संजय दास का कहना है कि 12 वर्षों तक साधुओं को शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी जाती है। 12 वर्षों की कड़ी परीक्षा के उपरांत साधु जब योग्य हो जाता है तो नागापन समारोह में उसे नागा साधु की उपाधि प्रदान की जाती है। नागापन समारोह में नागा साधुओं को विपरीत स्थितियों में देशहित और हिंदुत्व के लिए शास्त्र और शस्त्र भी उठाने की अनुमति है। अनादिकाल से अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी का परंपरा रहा है कि यहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती थी। आज भी 12 साल के बाद यह शुभ घड़ी आई है जो हमारे अखाड़े श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी में परम पूज्य श्री महंत ज्ञानदास जी के द्वारा नए 100 नागाओं को 28 तारीख को आज भी कार्यक्रम है और 28 तारीख को भी महाराज श्री महंत ज्ञानदास जी के द्वारा उन्हें माल्यार्पण करा के इसी चरण पादुका पर शपथ दिलवाई जाएगी अपने धर्म, अपने संप्रदाय, अपने भेष की रक्षा के लिए। नागापना महोत्सव होता क्या है ये? नागापना महोत्सव वैसे अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं अपने धर्म के प्रति, अपने भगवान, अपने गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, माता पिता के प्रति सच्ची श्रद्धा, सेवा, भाव, भक्ति और अपने धर्म के ऊपर अगर कुठाराघात हो रहा है तो उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे देनी चाहिए। और इसलिए इनमें 12 वर्षों तक जो भी बच्चे होते हैं धीरे धीरे 12 वर्षों तक इनके अंदर कूट वह संस्कार भरे जाते हैं जिससे आने वाले समय में आताताइयों का, पापाचारियों का नाश कर सके, धर्म की स्थापना कर सके। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।